नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके चैनल नवाची वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आप सबसे बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी अलग अलग चीजें नहीं होती हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि दोनों अलग चीज है या फिर एक ही है। तो दोनों एक ही चीज होती है, सोनोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड। इसका फुल नेम है सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड स्कैन, ये इसका फुल नेम है। तो दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। और सेकंड चीज क्या होता है, कुछ लोगों को ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे को कुछ हार्म ना हो, मतलब बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें से कोई रेडिएशन नहीं निकलता है जो कि आपके बच्चे को इफेक्ट करती है, जैसे कि एक्सरे या फिर और चीजों में होता है। सब कुछ नहीं है। ये साउंड वेव के थ्रू बच्चे के पास जाकर उससे रिफ्लेक्ट करके जो मॉनिटर में आप देखते हो, वो सब चीजें साउंड के थ्रू होती है, साउंड वेव्स के थ्रू। इसलिए बच्चे को कोई भी हार्म नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ डॉक्टर बार बार कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, बच्चे की कंडीशन जानने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 6, 7, 8 बार करा रहे हो अल्ट्रासाउंड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। तो आप मतलब फ्री होकर आप जितनी बार डॉक्टर बोल रहे अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही जरूरी चीज है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज में मिथ है कि बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे को कुछ हार्म पहुंचेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप बताती हूँ कि अल्ट्रासाउंड आपको पूरे 9 महीने के दौरान कितनी बार और कौन कौन से कराने बहुत जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, पूरे 9 महीने के दौरान आपको 4 अल्ट्रासाउंड कराने होते हैं। तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड होता है डेटिंग स्कैन अल्ट्रासाउंड। नाम से ही समझ में आ रहा है, डेटिंग यानी कि बच्चे की एज ग्रोथ कितना हो गया है वो सब पता करने के लिए कराया जाता है ये। तो क्या होता है कि पीरियड के बाद आपका कौन सा वीक, मतलब कितनी वीक का बच्चा हो गया है, उसकी एज ग्रोथ जानने के लिए ये कराया जाता है। सेकंड, इसमें क्या होता है, बच्चा डबल है या सिंगल है ये पता होता है, मतलब ये पता चलता है उस स्कैन में। और थर्ड चीज पता चलती है बच्चे की दिल की धड़कन, कि आपके बच्चे की दिल की धड़कन आ गई है या नहीं। छठे हफ्ते के बाद बच्चे की दिल की धड़कन आ चुकी होती है, जिसको सुन के बहुत अच्छा लगता है। और इसमें एक और जरूरी चीज पता चलती है कि बच्चा अपनी लोकेशन पर है या नहीं। लोकेशन का मतलब ये होता है बच्चा यूट्रस में ही है या फिर यूट्रस से बाहर है। वो ट्यूब वगैरह में भी बच्चे जाके फंस जाते हैं, जो एग्स वगैरह होती है उस वहीं पे ग्रो करने लगते हैं। तो ये चीज माँ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो इसलिए लोकेशन भी जानना बहुत जरूरी होता है कि बच्चा एग्जैक्ट यूट्रस में ही है या फिर उससे बाहर है। तो इसलिए ये डेटिंग स्कैन अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी होता है। और डॉक्टर हमेशा इसको 6 वीक के बाद ही प्रेफर करते हैं कराने के लिए, क्योंकि उसके पहले बच्चे को बहुत छोटे साइज के होते हैं, बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आई होती है। तो इसलिए इसके पहले कराने का कोई भी मतलब नहीं है। हमेशा डॉक्टर इसको 6 वीक के बाद ही आपको कराने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका पहला अल्ट्रासाउंड, जो कि आपको 6 वीक से 8th वीक के बीच में कराना होता है। तो दोस्तों, इसके बाद होता है सेकेंड अल्ट्रासाउंड लेवल 1 या फिर NBNT स्कैन। इसका टाइमिंग होता है कराने का 11 हफ्ते से लेके 13 हफ्ते के बीच में। इसी के बीच इसको कराते हैं। इसके आगे या पीछे कराना, इसके आगे या पीछे नहीं कराता है। एग्जैक्ट 11 से 13 हफ्ते के बीच ही इसका स्कैन होता है। इसमें पता क्या चलता है, बच्चे की दिल की धड़कन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो प्रॉपर है या नहीं। सेकंड, इसका विकास पता चलता है कि बच्चे की पहले जो अल्ट्रासाउंड आपने कराया है डेटिंग स्कैन से लेके अब तक में जो मतलब जो आपने डेटिंग स्कैन कराया है उससे और सेकंड अल्ट्रासाउंड के बीच का जो गैप था वो बराबर है या नहीं, कुछ कम ज्यादा तो नहीं है, बच्चे की ग्रोथ में कुछ कमी तो नहीं है, ये पता चलता है। और इसके बाद पता चलता है कि बच्चे माँ से बच्चे के जो पास खून पहुंच रहा है उसका जो बहाव है वो डायरेक्ट मतलब प्रॉपर है या नहीं, ये चीजें पता चलती है आपका लेवल 1 अल्ट्रासाउंड में, जो कि 11 से 13 हफ्ते के बीच में होता है।
दोस्तों ये था सेकेंड अल्ट्रासाउंड। थर्ड अल्ट्रासाउंड होता है आपका लेवल 2, जो कि बहुत ही जरूरी अल्ट्रासाउंड होता है। आपको किसी कारण से पूरे प्रेगनेंसी के दौरान अगर एक ही अल्ट्रासाउंड कराना होता है तो ये वाला अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी होता है, जो कि लेवल 2 होता है। दोस्तों लेवल 2 स्कैन जो होता है वो 18 से लेके 20 हफ्ते तक का होता है। वैसे कई कई जगह तो 22 हफ्ते तक का होता है, लेकिन अपने यहाँ कुछ रूल होते हैं कि बच्चे को 20 वीक के बाद बच्चे को जो डिस्ट्रॉय करते हैं वो करना मना होता है। इसलिए 18 to 20 वीक के बीच में ही इस अल्ट्रासाउंड को कराते हैं। अगर इसमें क्या पता चलता है, बच्चे के शरीर के अंगों के बारे में, आंख, नाक, कान, दोनों हाथ की उंगलियां, दोनों पैर की उंगलियां, रीढ़ की हड्डी, सिर, सब कुछ आपको उसमें पता चल जाता है। कहीं अगर आपको बच्चे में दिक्कत आती है, अगर आपको मतलब कई बार कुछ बच्चों में प्रॉब्लम होती है, अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप उसको डिस्ट्रॉय करा सकते हैं। इसलिए ये 18 to 20 हफ्ते के बीच का टाइमिंग है। उसके बाद अगर आपको बच्चे में कुछ दिक्कत है तो आप मतलब चाहिए या नहीं चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए इस चीज को कराना बहुत जरूरी होता है। तो इस अल्ट्रासाउंड के बीच, इस अल्ट्रासाउंड से आपको पता चलता है बच्चों के शरीर के अंगों के बारे में, हर चीज आपको, दोनों नाक के दोनों छेद के बारे में, आईज, सब कुछ इसमें आपको दिख जाता है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखकर अपने बेबी को मॉनिटर में। तो दोस्तों ये था थर्ड अल्ट्रासाउंड। दोस्तों इसके बाद एक अल्ट्रासाउंड होता है फीटल कोर्डियोग्राफी, जो कि होता है 23 से 25 हफ्ते के बीच में। डॉक्टर प्रेफर करते हैं, आपकी मर्जी है, आप कराइए या ना कराइए, ये नेसेसरी नहीं होता है। कुछ लोग लेकिन आजकल कराने लग गए हैं। इसमें बच्चे की हार्ट के बारे में पता चलता है, हार्ट में बच्चे की कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये एग्जैक्ट हार्ट के लिए ही होता है। तो अगर आपको कराना है तो करा सकते हो, नहीं कराना है तो ये कोई नेसेसरी अल्ट्रासाउंड नहीं है। ये 23 से 25 हफ्ते के बीच में होता है। और उसके बाद लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है, यानी कि चौथा अल्ट्रासाउंड होता है कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड। इसमें बच्चे के ब्लड फ्लो के बारे में पता चलता है कि तीन मतलब रास्ते से बच्चे तक खून पहुंचता है, वो प्रॉपर है या नहीं, बच्चे की ग्रोथ सही है या नहीं, ये सब चीजें पता चलती है। ये होता है 33 हफ्ते से लेके 35 हफ्ते के बीच में, जब बच्चे की प्रेगनेंसी 33 से 35 हफ्ते के बीच में, यानी कि 33 से 35 के बीच में होती है। इसके बीच ये अल्ट्रासाउंड कराया जाता है बच्चे की ग्रोथ और ब्लड फ्लू के बारे में जानने के लिए। और भी चीजें इसमें पता चल जाती है कि बच्चे के आसपास जो पानी है वो प्रॉपर है या नहीं, बच्चे का हेड किधर साइड पे है, ये सब चीजें इसमें पता चल जाती हैं। ये लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है। और उसके बाद ये चारों था आपका नेसेसरी अल्ट्रासाउंड। फिटल कोर्डियोग्राफी ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन डेटिंग स्कैन, नेक्स्ट लेवल 1 जिसे एंटी-एनबी स्कैन कहते हैं, थर्ड इज लेवल 2, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड, दिस इज अ लेवल 1 इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड, एंड फोर्थ इज आपका है कलर डॉपलर। तो दोस्तों ये चारों अल्ट्रासाउंड आपकी प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, जो कि जरूरी होते हैं। और अगर होते हैं दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा, बाय बाय।